धन्यवाद पिता के आशीर्वाद ये धन्यवाद परिवार साथ के लिए धन्यवाद अपनों दुआओं के लिए धन्यवाद पानी की हर बूंद के लिए धन्यवाद अन्न की हर बात के लिए धन्यवाद सबकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद सहूलियत के लिए धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, गुड इवनिंग। बंधु और बहनों, हमारे 33 दिवसीय श्रृंखला की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम 7वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो 10 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारा जो उसमें 28 चैप्टर अध्याय है उसमें से आज 7वां अध्याय है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। ज्योति जी वर्मा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबसे निवेदन, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। किसी का वीडियो ऑफ नहीं रहना चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए, आपके स्माइलिंग फेस, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। यस, प्रकाश जी, राजीव जी, सरला जी, सुनीता जी, वंदना जी, वैशाली जी, सारिका जी, सबके वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन कीजिए। यस यस, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ज्योति जी का वेलकम, स्वागत करेंगे ओम आराम के साथ। ओम आराम। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस प्यारे से सेशन में। जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनके एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और आज हम शुरू करेंगे। तो कल की आपने प्रैक्टिस की होगी, सुबह से लेके शाम तक करना था या आपने वर्क प्लेस पे करना था? जो हाउसवाइफ थी उनको तो सारे दिन ही करना था क्योंकि वही उनका वर्क प्लेस है। और वर्क प्लेस के ऊपर हर चीज का हमें क्या करना था? शुक्रिया अदा करना था। तो चलिए, आज ऐसे पांच पांच लोग ऐसे बताइए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए। कैसे लिखोगे बताओ मुझे। मैं खुश और कृतज्ञ हूं। ऐसे 5 लोगों का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। कौन से हैं वो? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कौन से वो लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। सपोर्ट करना मतलब आप आपके कार्य में आपको हेल्प की। जैसे सोचिए, सबसे पहले तो हमारे सेवाधारी लोग, उनको देखते ही हम तो एकदम खुशी से खिल जाते हैं कि भाई वो आ गए, अब तो सब ठीक है। तो लिखो उनके बारे में, लिखो, धन्यवाद दो कि मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। उनका नाम लिखो, जो भी आपकी काम वाली का नाम है लिखा, उसका नाम लिखा। फिर लिखो क्योंकि। अभी बताओ, उसने क्या काम आपके लिए बहुत अच्छे से किया? उसने आपके लिए बर्तन बहुत अच्छे से साफ किए, घर बहुत अच्छे से साफ किया, फटाफट आपके लिए काम किया, हंसते हुए काम किया। क्या किया? लिखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे लिखना है। फिर लिखना है 5 लोगों के बारे में लिखना है। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। आप कहीं बाहर गए आज, ठीक है, बाहर गए तो ओला उबर किया होगा या कोई आपके ड्राइवर रहे होंगे, जो भी था, उनके लिए शुक्रिया अदा कर दो। क्योंकि, क्योंकि लिखो, क्योंकि वो आपको बहुत आराम से ले गए, वो आपको म्यूजिक सुनाते हुए लेके गए, वो हंसते हुए लेके गए। वो कैसे लेकर गए? लिखो। सेफली लेकर गए आपके गंतव्य तक। अच्छा, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, रोड पे जो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं ना, उनका शुक्रिया अदा करो, चाहे आपको उनका नाम पता हो चाहे नहीं हो। लिखो सफाई कर्मचारी, लिखो सफाई कर्मचारी। क्योंकि क्या क्या उन्होंने आपके लिए
रोड साफ करके रखे, जब आप चले तो आपको साफ साफ रोड मिली, कितनी बड़ी नियामत है ये। तो वो कैसे हमारे लिए कितने, कितना वो, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कितना काम करते हैं हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किससे मिले आज आप? पुलिस वालों से, ट्रैफिक वालों से मिले थे क्या? तो अगर वो है ना, तभी हम शांति से अपने गाड़ी को चला पाते, नहीं तो सोचो कितना हमें इधर उधर देख के सब इधर उधर, सब इधर उधर हो जाता। वो है तो व्यवस्था बनी हुई है, उनका शुक्रिया अदा करूं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ ट्रैफिक पुलिस वालों का, ट्रैफिक पुलिस वालों का। क्योंकि, अभी बताओ, क्योंकि उनके सपोर्ट से हम आराम से, निश्चित होकर ट्रेवल कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक और बताओ, मैं दिल से, 4 लिख लिया हमने, अब एक और बताओ किसका शुक्रिया अदा करोगे? शुक्रगुजार हूँ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से सभी हमें क्या करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। बताओ। हम्म, क्योंकि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी शेयरिंग करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था। देखो आज का जो दिन है वो क्या बता रहा है। देखो एक डोर दिखाई गई है, डोर खुला है, और डोर खुला है, डोर के अंदर से, गेट के अंदर से रोशनी आ रही है, और वही क्या है, वहां पर जादू की तरह स्पार्कल्स दिखाई दे रहे। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। देखो सबसे पहले क्या है, 2 ही चीजें होती है, या तो नकारात्मक होती है या सकारात्मक होती है। या तो हम इधर होते हैं या कई बार इधर होते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, दोनों चीज यही है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं तो हम नेगेटिविटी में आ जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब आ गए। तो सबसे पहले कई बार क्या होता है कि चीजों का हील होना बहुत जरूरी है। मतलब कई बार किसी की बातों से या कोई परिस्थिति जो है वो हमारे दिल को ऐसे टच की हुई रहती है ना, कि उस चीज को हील करना पड़ता है। हील मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे कि घाव पे दवाई लगानी पड़ती है तो हील करना पड़ता है। तो अगर कोई चीज कोई चीज है हमारे दिल में, भावना में, तो जब जब हम अपना कोई काम करने जाएंगे, कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे, बाई चांस अगर वो वहां पे टच किया, तो क्या होगा, हमारे दिल से क्या निकलता है? आह निकलती है, और दुख होता है, दर्द होता है, वो परिस्थिति, वो चीजें हमें क्या होती है, हमें याद आ जाती है। तो इसलिए अगर आज वो मौका है, अगर कुछ भी ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को हील करेंगे। ठीक है। तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 से 1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक ने यह बात कही। कृतज्ञ व्यक्ति मतलब अगर मैं ग्रेटिट्यूड में हूं, तो बाई चांस कोई भी अगर ग्रेटिट्यूड में है, धन्यवाद की उस ऊर्जा में है, तो जो भी परिस्थिति आए उसमें भी क्या होगा, वो कृतज्ञ ही होगा। देखो ये जो लाइफ का जो सर्कल है ना, ये जाइंट व्हील की जैसे, ये ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, ये सर्कल चलता ही रहता है। तो हो सकता है कई बार चाहे हम कुछ भी करें, देखो ऐसे तो भगवान की जीवन को देख लो, तो उनके जीवन में भी कितनी सारी परिस्थितियां आई हैं, जिनको हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, या देख सकते हैं कि भाई उनके जीवन में भी क्या क्या आया है। वो तो भगवान थे, चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन ये जीवन का ऐसा सर्कल ही है कि पहले ये थोड़ा ऐसे हाई जाता है, फिर थोड़ा सा ऐसे आता है, ये जीवन ऐसे ऐसे चलता रहता है हम लोगों का।
तो अगर हम कृतज्ञ हैं तो जब हम हाई में रहते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई रहती है, तो बाई चांस अगर कोई परिस्थितियां या कुछ सिचुएशन या कुछ लोग अगर हम ऐसे मिलते हैं, तो भी हमको क्या रहना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपनी ऊर्जा को बनाते हुए हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कृतज्ञ हूं तो मैं उस परिस्थिति के लिए भी कृतज्ञ हूंगी। मेरा मेरा व्यवहार या मेरा बिहेवियर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं जो हूं वो मैं हूं। समझ में आई ना ये बात, कि कृतज्ञ हैं अगर हम, तो हर परिस्थिति में हमको कृतज्ञ होना ही है, तभी हम क्या करेंगे, उसको अपने फेवर में बना सकते हैं। कैसे? वो देखो आगे। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अभी यहाँ क्या क्या है, अपने 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 जीवन में झांक कर देखो क्या क्या है। कोई संबंध ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है, जिसको आपको सुलझाने की जरूरत है, नहीं बनती है उनसे, तो मतलब नहीं बनती है। देखो, चेक करो क्या कोई ऐसा संबंध है। कोई आर्थिक दबाव है, मतलब कि जो परिस्थिति, जो चीज मुझे चाहिए, वो कितनी हद तक सही है मेरे लिए, मेरे धन के क्षेत्र में, मेरे समृद्धि के क्षेत्र में, वो चेक करना है। कहीं कोई दबाव तो नहीं आ रहा है मेरे ऊपर। अभी स्वास्थ्य कैसा है, हमारी सेहत कैसी है, ये सारी चीजें ठीक है तो सेहत चेक करो। या फिर ये देखो कि आपकी पसंद की नौकरी है कि नहीं है, जहाँ नौकरी करते हो वहां का बॉस कैसा है, वहां के कलीग कैसे है, वो लोग क्या सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे, या कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, चेक करो अपना अपना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा सब कुछ है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं कृतज्ञता नहीं की उनके लिए, तभी वो परिस्थितियां क्या हो गई, वो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। चाहे वो मेरी, चाहे वो हमारे नौकरी में हो, या हमारे सेहत में हो, या कोई धन के क्षेत्र में हो, या संबंधों के क्षेत्र में, तो वहां वो परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि कृतज्ञता की कमी थी। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज के लिए क्या होना है, हमें कृतज्ञ होना है, क्योंकि हम नहीं हैं तो देखिएगा वो चीज भी क्या होती है, इधर उधर हो जाती है। तब हम ढूंढते रहते हैं, भाई वो चीज कहाँ गई, नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है, कई बार पता ही नहीं चलता है कहाँ चली गई चीजें। तो अगर जितना हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब कि हम नहीं कृतज्ञ, इसलिए वो चीजें क्या हो रही है, नजरअंदाज हो जा रही है, वो कई बार तो गायब भी हो जाती है। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। अब देखो, कोई आपके घर आया है, ये तो फिर क्या आ गए, आप अपने काम में बिजी हो गए, या फिर आपने उसको नहीं उतना प्रॉपर टाइम दिया, मतलब कुछ भी हो, चेक करो अपना अपना कि क्या किया, ठीक से बात नहीं किया, क्या किया, चेक करना। वो नेगेटिविटी का सबसे मुख्य कारण है क्या, चीजों को नजरअंदाज करना। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जब हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, मतलब मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ, तो क्या करेंगे हम, हमारे जीवन में जिन परिस्थितियों, जिन सपनों को मुझे पूरा करना है ना, मैं उस सपनों के प्रवाह को रोक दे रहे हैं। ठीक है? जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जितना जितना हम दूसरों को धन्यवाद क्यों देते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी समान परिस्थिति, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक ना, तो वही समान चीज भी क्या हो, हमारे जीवन में भी खुशी आए, समृद्धि आए। इसलिए हम जितना जितना लोगों की तारीफ करेंगे, जितना जितना लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, खुश होंगे दूसरों को देखकर, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैं भी उस फ्रिक्वेंसी को, उस लेवल को क्या करूंगी, आकर्षित करूंगी। और अगर जहां चीजों को नजरअंदाज किया, जलन की भावना आई, तो क्या होगा, जीवन में, हमारे जीवन में जादू का क्या होगा, कम हो जाएगा। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है, या इसमें कहीं चोट लग जाती है? तो ये क्या कह रहे हैं कि अब ध्यान दो कि आप रोज अपनी सेहत के लिए करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो। अब तो चलो आप मैजिक बुक प्रैक्टिशनर बन रहे हो, तो अब तो आप कर लोगे, अब तो आप सुबह सुबह उठने के साथ ही कर लोगे, लेकिन क्या उसके पहले करते थे? तो ये वही कह रहे हैं कि जब हम नहीं करते हैं, तो जब शरीर बीमार हो जाता है, थोड़ी सी भी सर्दी खांसी लगती है, फिर पूरा ध्यान उस सर्दी खांसी को ठीक करने में लगता है। कभी हम काढ़ा बनाकर पियेंगे, कभी गार्गल करेंगे, कभी क्या क्या करेंगे, कभी दवाइयां लेंगे। तो तब करेंगे जब इसमें कुछ हो जाता है, जब नहीं होता है तब
तब क्या करना है, तब कृतज्ञ नहीं होते हैं कि वाह भाई वाह, मेरी आंखें अच्छा काम कर रही है, हाथ अच्छा काम कर रहे हैं, पैर अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? तो अब क्या करना है कि आपके अपनी नौकरी पे रोज उसको धन्यवाद देते हो, वाह भाई वाह, तुम तो मेरे पास हो, मेरी जॉब मेरे पास है, उसके लिए धन्यवाद। क्या एक लाइन रोज बोलते हो अपनी नौकरी के लिए? अब से बोलने लग जाना, अगर आपके पास है सर्विस, तो रोज अपनी सर्विस के लिए बोलना, थैंक यू, तुम मेरे पास हो। या उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं कि जब पता चलता है कि अब तो क्या होना है, छटनी होने वाली है। क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या मिला, जितनी बार भी आपको अपनी सैलरी मिले, हर बार सैलरी हाथ में लो और उसको बोलो थैंक यू, तुम मुझे मिली हो। उसे नजरअंदाज नहीं करना है। जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है? तो कौन कौन अपनी गाड़ी में बैठते समय गाड़ी को बोलता है थैंक यू मेरी प्यारी गाड़ी, कि तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हारे अंदर बैठ के चल पा रही हूँ, थैंक यू सो मच, तुम मुझे इधर से उधर लेके जाती हो। किसने अपनी कार को थैंक यू बोला है? कितनी बार थैंक यू बोला है? तो अब से क्या करना है, अपनी गाड़ी को हाथ लगाना और कहना थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी कार मतलब जो भी आपकी गाड़ी है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, कृतज्ञ हो जाना। ठीक है। और संबंधों में खूब अपने परिवार वालों के लिए क्या करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, सपोर्ट करना है एक दूसरे को। क्योंकि अगर कृतज्ञ नहीं होते हैं तभी क्या होता है, उनमें समस्याएं आती है। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं? सबसे पहले तो मैं जब उठती हूँ सुबह सुबह, तो मैं यही कहती हूँ भगवान से कि थैंक यू कि मैंने अपनी आंखें खोली, कि मैं हूँ। क्योंकि कई बार तो देखो, आप सुनोगे ना, ऐसा सुनोगे कि भाई सुबह था शाम को नहीं था, तो हम यानी दिन भी नहीं देख पाते, कई बार शाम नहीं देख पाते। तो मैं हूँ, कि सबसे बड़ी कृतज्ञ होने की बात है। या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? तो आज से क्या करना है, अपने आप को कहना है वाह भाई वाह, मैं हूं, और अच्छे से ईश्वर ने कितनी सारी नियामतें हमें दी है। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। तो जितना जितना चीजों को ऐसे ही समझोगे, उसका क्या होगा मीनिंग, कि आप शिकायत कर रहे हो या नकारात्मक विचार है या शब्दों से हम कुछ कह रहे हैं। क्योंकि कर्म क्या होते हैं, या तो मुंह से बोलकर करते हैं, या फेस से बनाकर करते हैं, या कुछ हाथों से करते हैं। तो ये जो दोनों कर्म होते हैं हमारे, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों को हम इसी तरह से परफॉर्म करते हैं। कर्म मतलब कार्य करना। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अर्थात समान ही समान को क्या करता है, आकर्षित करता है। अगर आपने शिकायत की तो और शिकायतें करो, और शिकायतें करो, भर भर के शिकायतें करने वाली परिस्थितियां, भर भर के शिकायतें करने वाले लोग, और आपको हर चीज मिलेगी। क्लियर? यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। अब देखो, यहाँ एक एक चीज पकड़ो। आपने मौसम के बारे में क्या शिकायत की? कौन बोलता है कि सबसे ज्यादा गर्मी हो गई, अरे देखो बारिश आ गई, कितनी बारिश हो गई, ऐसे कौन कौन बोलता है? चेक करो। ट्रैफिक में खड़े हो, अगर रेड लाइट आ गई है तो क्या करते हो, कैसे कैसे मुंह बनाते हो? देखो, चेक करो अपनी उस समय की जो चेंजेस हो रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन आता रहता है ट्रैफिक में थोड़ा सा, अगर ज्यादा खड़ा रहना पड़े तो। अगर अच्छा, बॉस के लिए कैसे विचार रखते हो? देखो, बॉस के लिए कैसे विचार, अपने अपने विचारों को खुद चेक करो, क्या क्या करते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें ही पता है ना हम क्या कर रहे हैं। जीवन साथी की क्या शिकायत करते हो क्या, कि एक काम नहीं किया या एक बात नहीं सुना तो शिकायत करने पहुंच गए, कभी मम्मी को, कभी किसको, कभी दोस्तों को। परिवार में कुछ अगर ऐसे लोग हैं जिनके साथ नहीं बनती है, तो क्या करें, शिकायत करने लग जाए उनकी? देखो क्या करते हो।
अपना काम से काम करो, और लेकिन किसी के लिए भी कोई वो नहीं करना है, कर्म नहीं करना है। अभी दोस्त के साथ क्या करते हो, कोई किसी दो दोस्त मिलते हैं तो सबकी बुराई करने लग जाते हैं क्या? देखो क्या क्या करते हो, खुद देखो। अगर थोड़ा सा क्यू में इंतजार करना पड़े तो। अभी जैसे कल की बात मैं बताती हूँ। कुछ भी नहीं था, बैंक एटीएम में मैं पैसे जमा कर रही थी, मैं तो पहले से ही वहां थी। और उसी का एक बैंक का ही एक आदमी आया, और आने के साथ ही उसने बोला जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे तो पता था कि भाई मुझे तो उसको कुछ नहीं बोलना है। तो फिर मैंने तो चुपचाप अपना काम किया और मैं आ गई। लेकिन मतलब एक सेकंड का भी बर्दाश्त नहीं था, जबकि मैं तो वहां पहले से काम कर ही रही थी, मुझे थोड़ी वहां पे खड़ा होकर बहुत सारे काम करने थे। मुझे भी जल्दी अपना काम करना था, लेकिन मानसिकता ऐसी होती है ना कि वो बोले बिना रहते ही नहीं है। तो जरूरत नहीं था मुझे उनको कुछ भी बोलने का, मैंने चुपचाप अपना काम किया और आ गई। अभी ये पढ़ा तो मुझे वो याद आ गया। अच्छा, जब अपने बिल देखते हो तो कैसा सोचते हो, क्या क्या बोलते हो? जो आपको रेंट के बिल मिलते हो या किसी भी चीज का बिल मिलता हो, तो क्या सोचते हो उन बिलों के बारे में? इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिलता है या वाटर पानी का कोई बिल मिलता हो, जो भी बिल मिलता हो उसके बारे में क्या मानसिक विचार आते हैं? देखो, मतलब आप ये से चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हम कितनी शिकायतें कर रहे हैं। और जितना जितना हम भर भर के शिकायत करते हैं ना, उतना उतना ही क्या होता है, हम अपने सपनों से तो दूर जाते ही हैं। और दूसरा काम क्या होता है, हम उतनी ही चीजों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा शिकायत कर सकूं। क्लियर हो गया ना आज के बारे में? शिकायत नहीं करना, खासकर मौसम के बारे में तो मतलब कि जो हम हर समय मतलब अनजाने में ही कर रहे होते हैं, लेकिन हो जाती है। लेकिन जब ये हो जाती है ना, तो अवेयरनेस रखना कि नहीं करनी है। क्लियर? क्यों नहीं करनी है? दो रीजन है ना कि भाई हमें अपने सपनों के पास पहुंचना है। ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि जितना मैं बोलूंगी उतना ही फील करूंगी, और उतना ही ज्यादा वैसी परिस्थितियों क्या होगा, आकर्षित कर लोगे आप लोग। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। तो देखिए, सोचना और बोलना, ये दोनों उन्होंने लिखा है। मतलब कि हम सोच और सोच में भी लाएं और बोलने में भी लाएं, तो क्या हो सकता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। तो क्या हो रहा है, अगर सच में हमारे साथ कुछ नहीं सही हो रहा है, तो मतलब वही मेरी ही कृतज्ञता की कोई कमी हो सकती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है, क्योंकि हम एक उंगली किसी और के ऊपर उठाते हैं ना, तो तीन उंगलियां तो हमारे खुद के ऊपर ही उठी रहती है कि भाई पहले अपने अंदर झांक लो, पहले अपने अंदर काम कर लो। ये जो जितना भी काम हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपने ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहले मैं, क्योंकि मुझे अपने सपने को पूरा करना है ना, मुझे जो चाहिए मुझे उसके ऊपर पूरा करना है, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो आप सब भी क्या कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, ना कि किसी और को। देखो तुमने गलत बोला या तुमने ये क्या बोला, नेगेटिव बोल दिया, नहीं, आप अपने ऊपर काम करो। तो क्या करोगे, जब आप कृतज्ञ होगे तो क्या करोगे, आलोचना भी नहीं करोगे, दोष भी नहीं मढ़ोगे किसी और के ऊपर। और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। क्योंकि जितना दुखी महसूस करोगे ना, फिर अपने सपने को क्या करोगे, पा नहीं सकते हो, वो सपना आपका पूरा नहीं हो सकता है। सपना पूरा होने के लिए क्या चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, जॉय चाहिए, इंथु चाहिए, और हर समय मुस्कुराहट चाहिए, और हर परिस्थिति में कृतज्ञ होना चाहिए। ये कुछ उसकी चीजें हैं जो आपको पूरी करनी है। तो नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है जब आप कृतज्ञ होते हो। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। यहाँ धुआं का एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि आप देखोगे धुआं हल्का भी होता है और जल्दी 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 क्या होता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के गायब भी हो जाता है। तो अब आप अपने अपने क्षेत्र में चेक करो कि कहाँ ऐसी कौन सी परिस्थिति है या कौन सा ऐसी चीज है जिसको लेकर आपको नेगेटिविटी फील होती है। चेक करो थोड़ा, फिर काम करेंगे। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो।
आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप ये बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। तो हमारी कृतज्ञता क्या है? हर परिस्थिति को जादू में चेंज करने की क्या है, उसमें ताकत है। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। तो इसमें क्या बताया है कि एक फिल्म है पॉलियाना, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो आप वो मूवी जरूर से देख लेना। उसमें एक छोटी बच्ची है जिसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है, और वो अपने आंटी के पास रहने के लिए जाती है, और उसकी आंटी एकदम ऐसे थोड़ी स्ट्रिक्ट है। तो उसके साथ क्या क्या हुआ वो उसमें दिखाया गया है कि पॉलियाना के पास परिस्थिति उसकी नेगेटिव थी, कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था, लेकिन वो हर एक चीज में, हर एक परिस्थिति में क्या थी? आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। और ये जो गेम है, ये उसने सब लोगों को सिखा दिया था। उसके आसपास के जो भी दोस्त थे, जो भी गांव वाले थे, उन सबको उसने द ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड बोल बोल के सबको सिखा दिया था। तो यही है कि वो एक बार मूवी देख लेना आप लोग, बहुत अच्छी मूवी है। पहले मैंने बोला था सीक्रेट मूवी देखने के लिए, आज मैं बोल रही हूँ कि आप ये वाली मूवी देख लेना, द ग्लैड गेम। पॉलियाना, पॉलियाना बोल के डालोगे तो आ जाएगी, इंग्लिश में है पॉलियाना। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। तो जितना जितना हम क्या होंगे, नेगेटिव स्थिति में हम खोजेंगे, ऐसे जा जाके हम खोजेंगे कि भाई क्या चीज है उसमें कि मैं कृतज्ञ हो सकूं। तो जब हम उन चीजों में ऐसे खोजेंगे, तो जब हम कृतज्ञ होके लिखेंगे कि भाई मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था। तो क्या कह रहे हैं कि कृतज्ञ, हम तो जानते हैं ना कृतज्ञता भी क्या है? शक्ति है। तो ये बोला है कि पॉलियाना में भी इस कृतज्ञता की जादुई शक्ति को दर्शाया गया था, और गौतम बुद्धा ने क्या बताया था, सुनो। आइए, उठें और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। तो क्या कह रहे हैं गौतम बुद्धा की कोई बात नहीं, तो आज के लिए क्या होना है? आज के लिए कृतज्ञ हो जाओ। कह रहे हैं आओ आओ सब उठ जाओ, सब कृतज्ञ हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर नहीं कुछ सीखा, नहीं भी सीखा तो कोई बात नहीं, बीमार नहीं पड़े, और अगर बीमार पड़ भी गए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम जिंदा हो, इसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। तो वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज को देखो और कृतज्ञ हो जाओ हर सिचुएशन में। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। अच्छा, आपने जितने भी ये कोट्स पढ़े हैं ना, देखो कितने कितने साल पहले बोल दिए गए थे। तो ये सारी बातें भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। ये बात जो शास्त्रों की जो लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ी सी जब हम गहन अध्ययन करते हैं तब जाके वो हमें समझ में आती है। तो उन्हीं बातों को कितनी सरलता पूर्वक, सिंपल सिंपल सरल सहज शब्दों में ये हमारे पास आई है। इसलिए बहुत ध्यान से समझे, कुछ न समझ में आए तो पूछे, और अपने जीवन में इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें, और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। अब आपको क्या करना है, पहले अपने अपने क्षेत्र में देखो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको परिस्थिति को सही करना है। वो कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी नौकरी में हो, चाहे संबंध में हो, या धन के क्षेत्र में हो। खुद खोजो, सबसे पहले तो खोज लो
खोज लिया, पता चल गया कि भाई इसको मुझे हील करना है, इस जगह को मुझे क्या करना है, हील करना है, इसमें इसको ठीक करना है। तो बुद्ध ने क्या क्या बता दिया, भाई किसी ना किसी चीज के लिए आपको उसमें मिल जाएगा, हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए चीजें आपको मिल जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर दिया गया है, उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने जो सिचुएशन दी है वो बेरोजगार वाली दी है कि अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो वो कैसे रहेगा, सोचो कितना तनाव में रहेगा, क्या क्या करेगा पता नहीं। तो क्या क्या बोलते हैं ना, जब नौकरी नहीं रहती है तो इस स्थिति को क्या करना है, जादू से पलटने के लिए कृतज्ञता के अभ्यास को क्या करना है, केंद्रित करना है। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर नौकरी नहीं है किसी के पास तो उसमें से उस सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में कैसे हमें पॉजिटिव चीजों को लेकर ग्रेटिट्यूड करना है, उसके एग्जाम्पल देखिए। नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। नंबर 2, मैं कृतज्ञ हूं कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूं। नंबर 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूं। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूं कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। नंबर 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूं जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूं। नंबर 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूं। नंबर 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूं जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मतलब अभी तो वो बेरोजगार है तो यही कहना है कि घर पे बैठ के मैं आराम ही कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नंबर 10, मैं कृतज्ञ हूं कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। और ये सही बात है, जब चीजें चली जाती है तब एहसास होता है कि भाई वो तो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थे। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। क्या होगा कि अगर कोई बेरोजगार है तो वो क्या होगा, कृतज्ञता के फलस्वरूप, मतलब कि कृतज्ञता के द्वारा, कृतज्ञता है 10 कृतज्ञता उन्होंने कर ली, तो अब वो क्या करेगा, अलग अलग परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसके पास और पहले से बेहतर नौकरी आ गई है। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। तो एक बात और पता चल गई ना, तो कि कृतज्ञता क्या है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, नकारात्मक स्थिति से भी कहीं ज्यादा। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। तो आज से क्या करना है, और ज्यादा गहरा अभ्यास करना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। अब वो एक और उदाहरण बता रहे हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो यहाँ उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, बेटा का बिलीफ सिस्टम है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं मेरे पिताजी तो संतुष्ट नहीं होंगे। नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। नंबर 4, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। नंबर 5,
मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। नंबर 6, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। नंबर 8, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्न चित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। नंबर 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और भी अच्छे समय रहेंगे। अभी देखो, आप लोग देखो कौन कौन किस किस को अपने इस क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि पिताजी लोग थोड़े से हमेशा वो रहे ना, थोड़े से स्ट्रांग रहे, थोड़े से मतलब कि सबको ऐसे, पहले जैसे अपने लोग थे तो ऐसे ऐसे सोचते ना, वो पापा आ गए, पापा आ गए, तो ऐसे शांत हो जाते थे अपने लोग, तो थोड़े से स्ट्रिक्ट रहे। तो देखो, आप लोग को अगर उसमें और ज्यादा प्यार मिठास भरनी है तो काम करो अपने, लो इसको, पिताजी को लो और ऐसे उनके ग्रेटिट्यूड करो लिख लिख के, फीलिंग के साथ। और लास्ट में क्या बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, अब इसमें कौन कौन से शब्द आए, शिद्दत, महसूस, मतलब पूरी तरह से कि सचमुच मैं कृतज्ञ हूँ, सचमुच, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। तो जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, जब मेरा थॉट प्रोसेस, हमारा थॉट प्रोसेस जब चेंज होगा, तो क्या होगा, हम अपनी मनचाही चीजों को ही आकर्षित करेंगे, जो पिताजी में जो चाहिए उसी को हम क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। पहले तो मेरा बिलीफ सिस्टम जो था उसके अनुसार वो काम कर रहे थे, और जब मैंने अपना बिलीफ सिस्टम को सही किया है तो भी तो वो वैसे सेम काम करेगा, सेम रूल काम करेंगे, तो अच्छा ही करेगा ना। अगर मैं अच्छा सोच पा रही हूँ तो अच्छा ही को मैं आकर्षित करूंगी। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। अभी देखो यहाँ कैसे काम होगा वो बताया जा रहा है कि आपको जाके किसी को बोलना थोड़ी है, आपको जाके किसी को भी नहीं बोलना है, बस अपना पेन लेना है, पेपर लेना है और लिख डालना है, अपने पेन पेपर के साथ काम करना है। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम मतलब ऊर्जा के जो, मतलब जो कहते हैं ना कि भाई मैं सोच रही थी और तुमने मुझे फोन कर लिया, तो ये कैसे, ये ऊर्जा का ही तो एक्सचेंज है। तो वो यही कह रहे हैं कि ऊर्जा के स्तर पर पहले ही बोल दिया है कि ऊर्जा के लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर, क्वांटम एकदम सूक्ष्म जो होता है ना उसके लेवल पर क्या है कि बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। क्वांटम लेवल पर, ऊर्जा के स्तर पर अपने आप ये काम होगा। ये चीज क्लियर हो गई ना। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। तो जब ऊर्जा के स्तर पर क्या होगा, काम होगा, कृतज्ञता रखेगा, तो आकर्षण का नियम क्या है, जैसा वो सोचता है वैसी चीजों को आकर्षित करेगा। तो पिता के साथ क्या होगी, बेहतर परिस्थितियां होने लग जाएगी। अब आपको देख लो, माँ बेटे को अपना संबंध ठीक करना है या किसी की कोई भी संबंध के ऊपर काम करना है तो आप ऐसे काम कर सकते हो, कोई अपनी सर्विस नौकरी के ऊपर काम करना है तो वैसे कर सकते हो, लिख लिख के करो। याद रखें आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। अब इसमें क्या है, चेक करो, अवेयर रहो। जैसे कि हम लोग तो क्या करते हैं, एक एक घंटे का अलार्म लगा के रखते हैं, जैसे वो अलार्म बजता है वैसे चेक करते हैं कहाँ हूं मैं, मेरी फीलिंग कैसी आ रही है, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, कौन सी मतलब कि मैं लव जॉय खुशी में हूँ, या मैं चिड़चिड़ापन या अंदर से गुस्सा आ रहा है, मैं कौन से लेवल पे हूँ, ये चेक होता है। तो चेक करो अलार्म लगा लगा के कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। पर ये सब जो लाइन है ना, ये सब तो ऐसे ही चली जाती है, इसलिए मैं हर एक लाइन का अर्थ आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप गहराई से इस चीज को समझ सको कि भाई आप कैसा महसूस कर रहे हो। चेक करो अपनी फीलिंग को कि अभी के वर्तमान समय में आपकी क्या पोजीशन है,
कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। अगर आप लो महसूस कर रहे हो, अंदर से चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आप कृतज्ञ नहीं हो, कृतज्ञता की शक्ति काम नहीं कर रही। लेकिन आप कोई बोल दिया तो ठीक है, बोल देना था ना, अपने मुंह से बोला, आप मेरे मुंह से थोड़ी बोला। हमको अपना काम करना है और निकल जाना है। हाँ, अगर लेकिन किसी को कोई बात बोलना है तो इतने अच्छे ढंग से बोलना है कि वो आपके अंदर से जा रही है ना बात, तो वो आपको बुरा ना लगे। पटरी के नीचे से तो आपकी कृतज्ञता काम कर रही है नहीं, ये आप चेक करो। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस करना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर देखो आपको पता चलेगा कि भाई ये मैंने सही किया कि नहीं किया ये काम। अगर जब भी आपको ये चेक करना हो अपने आप, तो देखो आपकी मन की स्थिति कैसी है उस समय। लिखने के बाद में आपने 10 पेज लिख लिया, पढ़ लिया, थैंक यू बोल दिया, धन्यवाद दे दिया, जिनके साथ अच्छा करना था अच्छा कर लिया, चाहे वो नौकरी हो चाहे संबंध हो, कुछ भी हो, अच्छा मन में विचार कर लिया। अब देखो आपको कैसा लग रहा है, आपको हल्का लग रहा है, आपको लाइट लग रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो, थैंक यू कह रहे हो। तो उससे पता चल जाएगा कि आप जिस रास्ते पर चले हो वो सही रास्ता है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। अब ये प्रमाण भी बता दिए। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है। तो जब आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करने लग जाए ना, तो सोच लेना कि और मेरे पास अच्छी परिस्थितियां आने ही वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आप बेहतर महसूस कर रहे हो और समाधान प्रकट होने वाले हैं। तो जो सॉल्यूशन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। अब ये मत पूछना कि कितनी दिन तक करना है, कितनी बार करना है, उन्होंने यहाँ अच्छे से बता दिया। कोई भी स्थिति हो जिसको आपको सुलझाना है, तब तक करना है जब तक कि वो स्थिति आपकी चेंज ना हो जाए। और केंद्रित कृतज्ञता, केंद्रित मतलब फोकस होकर उसी कृतज्ञता के, उसी परिस्थिति, उसी नेगेटिव सिचुएशन, उसी नेगेटिव जो भी हो उसके ऊपर काम करना। ये एकदम क्लियर हो गया अच्छे से। अभी इसको ठीक कर लोगे तो आगे आने वाले एडवांस चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि ये जगह हील करनी बहुत जरूरी है। अगर हीलिंग कर लेना आज से लेके कल तक का टाइम है। केंद्रित बैठ जाना, देखना कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ किसकी बात मुझे बुरी लगी, किस परिस्थितियों में मुझे बुरी लगी, वो परिस्थितियां बुरी थी, किसी आदमी का कुछ अच्छा नहीं लगा, तो लिखना है। क्लियर? किसी को जाके बोलना नहीं है, कॉपी पेन पर काम करना है। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाए। अब आप जिन चीजों के लिए कृतज्ञ उसके लिए कैसे बनाओगे? मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम कैसे लिखोगे? फॉर्मेट दिया जा रहा है। या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, यहाँ लिख दो अधिक कृतज्ञ हूँ, या लिख दो सचमुच कृतज्ञ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्लैड, ऐसे भी बोल सकते हो। पॉलियाना ऐसे ही बोलती थी, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे कि आप किस बारे में खुश हैं। आई एम ग्लैड कि किस बारे में खुश है वो लिखना। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना ले जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास या लिख कर पूरा कर ले। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। पहले तो एक सिचुएशन ले लेना। सिचुएशन में ये ऊपर जो 3 फॉर्मेट दिए गए हैं, ऐसे लिख लेना अपने उसमें से सिचुएशन को निकाल लेना। पॉजिटिव सिचुएशन को पहले भी ये देखो ये बताया गया यहाँ पर कि ऐसे लिख लेना। जब ये 10 लिख लोगे तब क्या लिखोगे? आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये लिखना बहुत जरूरी है। ये लाइन लिखनी, पढ़ लो एक बार। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखना बहुत जरूरी लास्ट में। ठीक है, और सिर्फ आज के लिए देखिए कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। एक और असाइनमेंट, ध्यान से सुन लो। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखिए कि क्या आप पूरे दिन एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा।
याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर लेते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की आप बात कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहें, अभी पहले ये समझ लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हर चीज इसकी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तो भी देखो यहाँ क्या करना है। आपको एक दिन बिना नेगेटिविटी बोले आपको रहना है, ठीक है। एक भी नकारात्मक बात पूरे दिन नहीं बोलनी है, ठीक है। और अगर ऐसा हो बोल दिया तो अभी देखो, अगर आप अवेयरनेस में रहोगे ना तो मुंह से निकल जाएगी, ठीक है। हमको ये अभी, हम तो प्रैक्टिशनर है ना, तो प्रैक्टिशनर गलती हो जाती है। तो मुंह से जब निकल जाए कोई भी नकारात्मक बात तो क्या बोलोगे, झट से बोलोगे। लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो जैसे कि अगर आपने बोल दिया, भाई आज तो बहुत गर्मी हो गई, कितनी गर्मी हो गई, ऐसे बोल दिया, गर्मी के बारे में शिकायत कर दी, तो पता चल गया भाई मैंने तो गर्मी के बारे में शिकायत कर दी, तो तुरंत मुंह से निकलने के साथ ही क्या बोलना है, अरे लेकिन क्या, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि मेरे पास एसी है, तो मैं तो एसी में आराम से रह सकती हूँ, थैंक यू एसी, तुम हो तो मुझे ठंडी ठंडी हवा दे रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुरंत से चेंज करना है। 2 घंटे बाद याद आएगा तो आपको उसके 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे फिर गर्मी के। क्लियर, समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई कि एक दिन बिना बोले रहना है। एक असाइनमेंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि अगर मुंह से बात निकल जाए तो अगर आप जागरूक हो, आपका दिमाग जागरूक है कि भाई मैंने गलत मुंह से बोल दिया, तो तुरंत से लाइफलाइन क्या करना, यूज करना। ये लाइफलाइन है। लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, ठीक है। अभी बारिश के लिए लोग, मैं सुनती हूँ बारिश के लिए लोग कितना बोलते हैं, तो लेकिन आप लोग को नहीं बोलना क्योंकि आप लोग तो प्रैक्टिशनर हो। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आप जो भी चीज के लिए कृतज्ञ हो वो उस डैश में भर के बोलना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अगर ऐसा होता है, कोई समस्या आती है, तो उन्हें कृतज्ञता से बुझाना ध्यान रखें। कृतज्ञता को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। जो भी सिचुएशन है उसमें आपको देखना है कि आप उस स्थिति में किस चीज के बारे में कृतज्ञ हो। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब ये लिख लोगे तो ये लिखना बहुत जरूरी है। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप कोई बिना नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो ये लाइन को दिमाग में बैठा लो। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चैप्टर क्लियर हो गया? ये इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ये अच्छे से पूरा करना, बैठ के ये केंद्रित ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना है, फोकस होकर। अभी बताओ इसमें क्या ऐसा है जो पूछना है, नहीं समझ में आया है, कुछ भी अपनी शेयरिंग करनी है? अभी सब अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। हमारे 7 चैप्टर्स हो चुके हैं, आज हमारा 7 चैप्टर था।
जिनको भी बात करनी हो हैंड राइज कीजिए, अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, अब बात कर पाएंगे। वीडियो ऑन कीजिए, सभी से निवेदन अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। यस। कोई आज के जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो बात कर सकते हो आप। किरण जी कुछ कहना है आपको? यस बोलिए, अनम्यूट कीजिए किरण जी। नमस्ते। बहुत ही अच्छा हाँ जी, लगा। क्या के लिए क्या करें? चाहते नहीं है कुछ उल्टा बोलना, पर निकल जाता है। उसके लिए क्या करें? किरण, दोनों ने दो तो किरण जी बताया। है, किरण सुगंध और एक खाली किरण। पहले किरण जी, बाद में किरण सुगंध। आवाज नहीं आ अच्छा, रही है? हाँ अच्छा, किरण एक जी मिनट बोलिए, रुकिए। आवाज किरण जी। आवाज एक नहीं आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, पहले मैं बोल लेती हूँ। हाँ नमस्ते। बोलिए। बहुत ही अच्छा सेशन। लेकिन इस पूरे इसमें मैंने ये देखा है कि कृतज्ञ होने का मतलब वही इसमें जैसे कोर है इसके चैप्टर की ना, सबके प्रति कृतज्ञ होना है। तो उससे हमारी नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। लेकिन ये होता है कि किसी के लिए ज्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी है, समझो कोई भी इंसान है, परिवार का ही कोई इंसान है, तो उसकी फिर बहुत सारी बुराइयां या पहले की बातें याद आती है। तो वही उसके तो बारे में थोड़ा हिचकिचाहट होती है या सोचना पड़ेगा, मतलब कि कैसे वही तो कैसे। उसमें बोला है कि वो जो घाव होके रखा है ना, तो वो तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए हम जो पकड़ के रखे हैं, हमने जो अपने दिल पर लेके रखा है ना, उसी को हील करना है आज। तो हमको क्या करना है, जब आप उसमें से खोजोगे, सोचो उसकी उसके चेहरा अच्छा है तो लिखो। अब उसको जाके थोड़ी आपको बोलना है, आपको तो अपने ऊपर काम करना है। आप उसकी जब 10 कृतज्ञता लिख लोगे ना, फिर आप महसूस करोगे कि उसके प्रति जो मन में भाव थे ना, वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। फिर ये तो 10 बोले ना, कई बार तो 50 और 100 भी लिखने पड़ते हैं खोज खोज कर। क्यों? क्योंकि मुझे हील करना है, मुझे अपने आप को हील करना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सपने के ऊपर काम करना है। अगर वो हील नहीं होगा, बार बार अगर वो व्यक्ति सामने आएगा, तो मेरी तो फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी, मैं माफी नहीं कर पाऊंगी। कृतज्ञता की पहले भी दो चीज आती है। क्या चीज आती है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ये दो चीज आती है। तो अगर आप लोग में आता है ना, वो मिच्छामी दुग्गड़म कहते भी, माफ कर दो, माफ कर दो, तो क्या सिर्फ बोलने के लिए है? वो फील करने के लिए भी तो है कि सच में अगर मेरे से गलती हुई तो मुझे माफ कर दो। तो जब मैं माफी मांगती हूँ, तो अगर किसी ने गलती किया तो कम से कम मैं इतनी हिम्मत तो रखूं कि भाई जाने दो, उसने अपने मुंह से बोला, मैं छोड़ू उसको। मैंने तो उसको पकड़ के रखा है, वो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा है और मैं उसको पकड़ के रखी हूँ। मैंने हील ही नहीं किया अभी तक उस चीज को, तो मैं कैसे अपने सपनों के ऊपर काम करूं? क्यों? क्योंकि जब करूंगी, वो जब सामने आएगा, उससे रिलेटेड परिस्थितियां सामने आएंगी, फिर मेरे अंदर वो सारे विचार आएंगे। जब आप इस 7 चैप्टर को अच्छे से कर लोगे, 10 में फीलिंग नहीं आ रही है तो 20 लिखो, 20 में नहीं आ रही तो 30 लिखो। खोज खोज के लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा? सोचो, आज उसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं, लेकिन हो सकता है 10 साल पहले अच्छे हो। तो आपने कोई मिलकर एक साथ चाय पी होगी, कोई नाश्ता किया होगा, कोई साथ में घूमने गए होंगे, कभी हंसा होगा, एक दूसरे से बात की होगी। तो उन सबको याद करके उसके शुक्राने लिखने पड़ते हैं कि थैंक यू, कि भाई उस समय मैंने ये काम किया, उस समय मैं ये खुश रही। ऐसे शुक्राने लिखने पड़ते हैं, तब जाके वो जगह हील होती है। इग्नोर एंड मूव ऑन। इसमें पहले ही बोल दिया, केंद्रित, फोकस करके करो, उसको हील करो, अपने दिल को हील करो, केंद्रित अभ्यास करो। खोजो कौन सी सिचुएशन है, कौन से संबंध है, कहाँ आप फंस गए हो। उसके बाद में क्या लिखा था? लिखो 3 बार, क्या? आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर क्या था? फिर और क्या था? पूरे दिन कोशिश करो एक शब्द भी नेगेटिव नहीं निकालो किसी। आपकी मेड आई काम करने के लिए, नहीं क्या उसे एक काम छोड़ के चली गई, क्या आएंगे आपके मन में? क्या क्या विचार आएंगे? खुद देखो क्या क्या विचार आएंगे। पहले मेरे भी आते थे, लेकिन अभी अभी काफी चेंज किया मैंने अपने आप को चेंज किया। तो वो काम करना जी। पड़ेगा अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए, मेरा मेरा मकसद कुछ और है ना, तो मैं उस पे ध्यान दूं ना। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं।
ये सब चीज में साधना करनी पड़ती है, साधना पड़ता है, मतलब इसको एक्वायर करना पड़ेगा अभी अपने लोगों को। अपने लोग प्रैक्टिशनर है, गलतियां भी अपने से, गलती हो गई, शिकायत मुंह से निकल गई, अब क्या करना है, लाइफ लाइन यूज करनी है। आज तो उन्होंने भर भर के चीजें दी है कि भाई करो, ऐसे करो, लाइफ लाइन यूज करो, निकल गया मुंह से बोलो अरे नहीं मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, तो बोला ना लाइफ लाइन यूज करो। तो ऐसे काम करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ज्योति जी, कल का जो टाइम, कल शनिवार है, कल हमारा दोपहर का 4:30 बजे सेशन रहने वाला हो है, ये जाएगा, आप थोड़ा। हो जाएगा। कल क्या है, शनिवार का हमारा 7 से 8 महीने का आखिरी शनिवार स्पेशल एक प्रोग्राम रहता है सामायिक का। तो ये सामायिक का 7 बजे से 8 बजे तक हमारा कल आखिरी शनिवार होने की वजह से ये टाइम खाली नहीं है। तो हम कल ये सेशन हम 8, कल है 8वां अपना चैप्टर होगा। तो कल का जो हमारा सेशन 4:30 बजे रहेगा। नोट कर लीजिए इस बात को, 4:30 से 5:30 दोपहर को 4:30 बजे। चलिए, शिप्रा जी बात कर सकते हैं। सिमरन का क्वेश्चन पढ़ा मैंने कि देखो हाँ। हाँ, कि अगर ऐसा लगता है कि भाई उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, ठीक है, अब जब जब वो आदमी आएगा तब तब क्या आएगा अपने मन में, क्या क्या विचार आएंगे। देखो उस आदमी के मन में क्या आ रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर क्या विचार आएंगे, बुरे बुरे विचार आएंगे ना। तो अब क्या करना है अपने को तो अपनी जगह हील करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रेटिट्यूड लिखेंगे भाई। जब उस आदमी से जब मैं उस आदमी से मिली थी, उसके पहले मेरे मेरे साथ उसका क्या रिश्ता था, उसने मेरे साथ हंस के बात की, उसने मुझे कुछ दिया, भर भर के ग्रेटिट्यूड लिख लिया। उसके बाद में क्या करो, उसको रिलीज करना पड़ेगा, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो। लेकिन उसके पहले इग्नोर भी तो कर सकते हैं। नजरअंदाज करोगे, नजरअंदाज करोगे तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सिचुएशन या कुछ भी हो, बस आप ग्रेटिट्यूड रखो ना। मुंह से कुछ नहीं बोलना है, हाथों से काम करो, ताकि आपके मन में कुछ और भावना ना आए। ठीक है, वो हो तो अच्छी बात है, और वो बाई चांस नहीं हो तो अच्छी बात है, मतलब ऐसा आपको बनना है, मतलब आपका मन खुश होना चाहिए, आपके दिल में कुछ उसके प्रति वो नहीं चलना चाहिए, नहीं शाब्दिक रूप से ना ही मानसिक रूप से। तो इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। और क्या करना है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद 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 लिखना है, समाधान मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि आप कहीं और ही चले जाओ, या वो कहीं और चले जाए, तब तो हो जाएगा ना। मतलब मेरा कहने हम्म। का मतलब है कि कुछ परिस्थितियां, कुछ चीजें ऐसे मिलने लग जाएगी, समाधान मिलने लग जाएंगे। लेकिन कब मिलने लग जाएंगे, जब हम इस चीज को हील करेंगे और इसको रिलीज करेंगे अपने से। रिलीज करना होता है ना, कुछ चीजें रिलीज करना पड़ेगा। हम्म। तो कोशिश करो, क्योंकि देखो ये चैप्टर ही ऐसा है कि नेगेटिविटी से हमें बाहर निकलना है। और वो आदमी सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है वो तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ, तो मुझे पता है मैं तो नेगेटिव सोच रही हूँ, नहीं चाहते हुए भी आ जा रहा है। तो मुझे उसमें क्या करना है, मुझे उसमें उनकी अच्छाई देख के छोड़ देना है, कर्मों के ऊपर छोड़ दीजिए, और अपना काम में हमें लग जाना है। थैंक यू। थैंक यू, प्रैक्टिस के लिए थैंक यू। जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उतना मिलेगा। किरण सुगंध जी, पता है एक जन पूछता है ना तो दूसरे को अपने आप उसके आंसर्स मिल जाते हैं, तो इसलिए पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। जवाब मिल गया मुझे, मुझे जवाब मिल गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे जवाब मिल गया। हमें अपने होगा ऊपर ना, भी काम होगा। करना है। जवाब मिल गया इनको, इनका जो जिज्ञासा था उसका समाधान हो गया है। हम समय भी हमारा संपन्न हो रहा है, हमें समापन की ओर चलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस, किरण जी सॉरी, ज्योति जी समापन करवाइए। अभी दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय क्षेत्र पर रखेंगे, और अपने आप को खूब सारा थैंक यू कहिए। पहले अपने आप को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मैंने ये रास्ता चुना, मैंने इस शक्ति को चुना, और इस शक्ति के सहारे ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, इस कृतज्ञता की शक्ति का। ईश्वर आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद 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 कि आपने ये विचार मुझे दिए, मेरे दिमाग में इतनी पॉजिटिविटी डाली, उसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे माता पिता का हमारा साथ देने के लिए, हमारे परिवार वालों का हमारे साथ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी सेवाधारी हैं उनका धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, मेरे प्यारे प्यारे पंच तत्व, मेरे दोस्त, आप सबका धन्यवाद कि आप मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो और मेरे मन लायक काम करवाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस सेशन के लिए धन्यवाद, आनंद जी का धन्यवाद, जूम का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद। इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, आप जो क्वेश्चन पूछते हो उस क्वेश्चंस के लिए धन्यवाद, आपके मन में जो आते हैं। आपको दिल लगाकर प्रैक्टिस करो, आप सबके जो सपने हैं वो सपने पूरे हो और आप लोग को जो चाहिए वो मिले, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस को जीवन में उतारिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम अरहम। कृतज्ञोष्मि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कल दोपहर 4, 4:30 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम, ओम ओम अहम, अरहम। ओम अहम।